हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। जी बिल्कुल, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। आप जिस भी कॉलेज से पढ़ते हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। देखिए, एक स्टूडेंट का यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर शो कर रहा होगा। देखिए, MAT 101 बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में 100 में 76 है। MAT 102 डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस में 59 मार्क्स है। और प्रैक्टिकल में मैथ का जो प्रैक्टिकल था उसमें इनका है 73 मार्क्स है। और उसके बाद PHY फिजिक्स में है आपका 73 आउट ऑफ 100 और प्रैक्टिकल में है 70 आउट ऑफ 100। जो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री था उसमें 60 है आउट ऑफ 100। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो प्रैक्टिकल है केमिस्ट्री का उसमें है 73। और कुछ माइनर है, जैसे मान लीजिए दीनदयाल उपाध्याय इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय, उसमें 82 है। और एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 88 है। और इसमें कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में 79 है। तो ये आप रिजल्ट देख सकते हैं। प्राइवेसी के लिए इनका नाम रोल नंबर हाइड कर दिया गया है, ब्लर कर दिया गया है। आप यूनिवर्सिटी देख लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। तो आप यूनिवर्सिटी अभी इतना मुझे पता नहीं है, कॉलेज वाइज रिजल्ट आ रहा है कि डायरेक्टली सबका रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिया गया है। ये मेरे पास मैसेज आया था कि सर हम लोग का रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो कैसे मार्क्स दिया गया है इसके बारे में डिटेल करेंगे। कितना मार्क्स आप पाए जाएंगे तो पास हो जाएंगे। हाँ, और ये डिवीजन वगैरह कहीं नहीं लिखा है, केवल लिखा है पास, यानी ग्रेडिंग सिस्टम हो गया। जैसे आप देखते हैं क्लास 10th और 12th का तभी फिलहाल अभी आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख के, लेकिन 10th का आप देखेंगे तो ग्रेडिंग सिस्टम में A+, B+, C+ ऐसे करके आता है, नंबर आपका शो नहीं करेगा। तो उसी तरह जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें सेमेस्टर एग्जाम में भी ऐसा ही हो गया है। ठीक है, तो आप रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट स्क्रीनशॉट आपको दिखा दिया गया कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से अगर बिलोंग करते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी है, तो रिजल्ट आ रहा है। धीरे धीरे एक एक करके सारा रिजल्ट आएगा। कॉलेज वाइज आ रहा है या आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। मुझे बताया गया है कि ये किसी यूनिवर्सिटी के दीनदयाल उपाध्याय से एफिलिएटेड किसी कॉलेज का रिजल्ट है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मार्क्स वो कैसे तय किया गया है कि कैसे कैसे मार्क्स, कितना कितना ग्रेडिंग सिस्टम, किससे कितना पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लेटर ग्रेड का मतलब समझिए। थोड़ा वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं बता दिया पहले कि अगर साउंड भी नहीं अच्छा रहा होगा तो आप थोड़ा एयरफोन लगा कर मैनेज करिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिए ओ का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग। और कितना कितना मार्क्स आपका होना चाहिए 91 to 100 के बीच में। तो आपको ग्रेडिंग से पॉइंट्स जो मिलेगा, इसमें पॉइंट्स मिलेगा और 10 मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है? अगर आपका मार्क्स 81 से किसी सब्जेक्ट में 81 से 90 के बीच में है तो आपको A+ दिया जाएगा, जो लेटर ग्रेड है, यानी जो ग्रेड आपको मिलेगा A+ मिलेगा, जिसे हम एक्सीलेंट बोलेंगे। ठीक, दूसरा इसमें है ए, केवल ए है जो वेरी गुड होगा। आपका मार्क्स किससे किसके बीच होना चाहिए 71 to 80 के बीच में। और इसका जो पॉइंट दिया जाएगा 8 ग्रेड पॉइंट आपको दिया जाएगा। B+ है तो उसको गुड बोला जाएगा। और उसका मार्क्स अगर आपका 61 to 70 के बीच में मार्क्स है तो B+ आपका ग्रेडिंग सिस्टम है। और जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो गुड है, फिलहाल ठीक है। और पॉइंट आपको दिया जाएगा 7। ठीक है, अगर केवल आपको B आता है, यानी इसका मार्क्स कितना आ जाएगा 51 to 60 के बीच में अगर आपका मार्क्स आया है तो वो क्या है, वो B आपको मिला हुआ है, जो एवरेज एबव एवरेज है। और उसको ग्रेडिंग पॉइंट जो है आपको 6 दिया जाएगा। ठीक है, अगर 41 से 50 के बीच में अगर आ रहा है तो वो एवरेज में है और आपका ग्रेडिंग जो पॉइंट है वो C होगा। और लेटर अब पॉइंट मिलेगा आपको 5 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आपका 33 से 40 के बीच में है
तो आपको P मिलेगा जो ग्रेडिंग लेटर है, और पास है यहाँ तक का, और आप ग्रेडिंग पॉइंट आपको 4 मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है फेल, फेल वाली बात जो है, बार बार कमेंट आता है फेल फेल। तो अगर आपसे 0 से 32 तक हैं तो आप फेल हैं, और उस पर दिया जाएगा ग्रेडिंग लेटर यप, और उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो होगा फेल। इस पर आपको कोई ग्रेडिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर आप अब्सेंट हैं, देखिए ध्यान से, तो उस पर आपको ग्रेडिंग लेटर ए भी लिख के आएगा और अब्सेंट रहेगा, और मार्क्स रेंज जो है अब्सेंट है, इसमें आपको कोई पॉइंट मिलने वाला नहीं है। क्यों का मतलब ये हो गया क्वालिफाई है केवल आप, ठीक, और यानी क्यों का मतलब है नॉट क्वालिफाई है। तो बार बार आपके मन में डाउट रहता है कि सर कितना हम पाए किस सब्जेक्ट में तो पास हो जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 0 से 32 यानी 32 पाते हैं तो फेल हो जाएंगे। 33 100 में अगर आपका है तो आप पास हैं, सारे सब्जेक्ट में पास हैं। एक में अगर आपका नहीं हो पाता है, मतलब एक में अगर आपका मतलब फेल हो जाते हैं, तब भी आपको ग्रेडिंग के सिस्टम से पास कर दिए, लेकिन एक से ज़्यादा अगर होंगे तो फेल हो जाएंगे आप, ठीक है। तो पास होने के लिए 33 से एबव चाहिए, यानी मैथ में आपका बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स है 100 है तो 33 नंबर से एबव होना चाहिए। डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस है, उसमें आपका 33 से एबव है तो आपका हो जाएगा, पास हो जाएंगे। प्रैक्टिकल में 33 से एबव है, पास हो जाएंगे। फिजिक्स के में आपका 33 से एबव है तो पास हो जाएगा। सब में आपको 33 से एबव चाहिए। अब 100 मार्क्स का पेपर जो हुआ था, अब सुनिए, उसमें 75 मार्क्स आपने किया है, यानी MCQ 40 किया और 15 नंबर का आपने रिटन एग्जाम दिया, ठीक। 75, 25 नंबर आपको इंटरनल था, तो 25 नंबर में बहुत कम मिला होगा, तो 20 से कम किसी कॉलेज से आपको नहीं मिलेगा, मतलब आपका बिहेवियर अच्छा है तो, ठीक है। तो देख लीजिए आप कितना आप पा सकते हैं। 33 आपको बस लाना है, कितना इजी है। मतलब अब तो ये हाल है कि मतलब किसी का 70 से कम आएगा ही नहीं BSc में। हाँ, अगर थोड़ा बहुत आप पढ़ देंगे बहुत अच्छा आपका स्कोर हो जाएगा। तो फेल हल्ला करते हो तुम लोग कि कब कितना मार्क्स पाएंगे तो फेल हो जाएंगे, कितना मार्क्स पाएंगे तो पास हो जाएंगे। तो 33 नंबर आप क्रॉस कर जाएंगे तो पास हो जाएंगे। अब आप देख लीजिए आप किसके किसके बीच में आपका मार्क्स आएगा, तो वो आपको ग्रेडिंग सिस्टम, आपको ग्रेड मिलेगा लेटर में, और जो लेटर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट भी दिया जाएगा, ठीक है। परसेंटेज की बात है तो जितने सब्जेक्ट आपके रिजल्ट में शो कर रहे हैं उतने सब्जेक्ट का आप उतने सब्जेक्ट से डिवाइड कर दीजिएगा, जोड़ के अपना नंबर, तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 7 सब्जेक्ट, सपोज मान लेते हैं आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 8 या 9 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो टोटल नंबर जोड़ के उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा तो परसेंटेज आपका आ जाएगा। लेकिन आपके मार्कशीट पे ये ग्रेडिंग लेटर ही लिखा रहेगा, ठीक है। पास है तो P, पास का मतलब 33 से 40 पे पास हो जाएंगे, P लिखा रहेगा। 41 से 50 में एवरेज रहेंगे, C लिखा रहेगा। अगर 51 से 60 है तो B रहेगा आपका। 61 से 70 है तो B प्लस लिखा रहेगा, जो गुड माना जाएगा। 71 से 80 है तो वेरी गुड माना जाएगा, जिसे हम A बोलेंगे, और पॉइंट उसके लिए 8 मिलेगा आपको। 81 से 90 है तो एक्सीलेंट होगा, जिसको A प्लस बोलेंगे। अगर 91 से 100 है तो आउटस्टैंडिंग है, जिसको हम O बोलेंगे। इसके लिए ग्रेडिंग पॉइंट आपको क्या है, 10 दिया जाएगा। समझ में आ गया। अगर एब्सेंट है भाई तो कुछ मिलने वाला नहीं है। एब्सेंट का मतलब एब्सेंट, यहाँ फेल A भी आ जाएगा, फेल भी नहीं दे रहा है। अब फिर आप उसके लिए कुछ एक अलग देखिए कैसे क्या कराया जाता है, एग्जाम कराया जाता है। क्या बहुत लोगों का पेपर छूट गया है, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पेपर छूट गया है। अब देखिए उसका रिजल्ट कैसे आता है, क्या होता है। ये तो जो मेरे पास रिजल्ट था ये तो पूरा इनका अच्छा ठीक ठाक नंबर है। हाँ, तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पेपर छूट गया है, वो अब देखें, वेट करें रिजल्ट कैसा आ रहा है, उनके रिजल्ट में कौन सा सिस्टम दिया है, मतलब ये लेटर क्या दिया है। इसी के अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट कैसा है।
absent अगर ए बी आया हुआ है, ग्रेड absent है, कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम है। क्यू का मतलब क्वालिफाई है, ठीक है, और एन क्यू आ गया तो आप नॉट क्वालिफाई है। सबसे खतरनाक तो ये है, यानी क्यू क्वालिफाई ही नहीं है आप सेमेस्टर में, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेडिंग सिस्टम में कैसे आपको नंबर दिया जाएगा, कितना नंबर पाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, समझ में आ गया होगा। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अब आ रहा है, धीरे धीरे कॉलेज का आएगा रिजल्ट। अगर आपका नहीं आया तो वेट करिए, ठीक है, और देखिए कितना आप स्कोर किए हुए हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन था कि रिजल्ट बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अब आ रहा है। हो सकता है एक ही बार सबका आ जाए, या हो सकता है अभी तो मुझे हाल ही में पता चला है, ठीक है। तो जिस कॉलेज से आया मैसेज, बस एक ही मुझे अभी तक बताया गया है कि रिजल्ट आ गया, जो चैनल के थ्रू ये पढ़े थे, ठीक है। तो चलिए, फिर और कोई आपके मन में डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो करिएगा। थोड़ा सा रेगुलर हम नहीं हो पा रहे, कुछ प्रॉब्लम है, इसके वजह से रेगुलर नहीं पाएंगे, जल्दी इसका भी हम कुछ इसका उपाय ढूंढा जाएगा। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।